हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पर। दोस्तों, आज बात करने जा रहा हूं आपके हैंडबैग और लगेज बैग के बारे में। 3 से 4 पॉइंट के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए मिलेंगी। अगर आप ट्रैवल करते रहते हैं तो शायद आपको मालूम होगा, और अगर आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आज बात करूंगा आपका हैंडबैग और लगेज बैग में आप क्या क्या चीज़ें पैक कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें अलाउड नहीं है। और दोस्तों, बात करूंगा आपका हैंडबैग और लगेज बैग एयरलाइन की साइड से अलग अलग क्यों दिया जाता है, इसके पीछे क्या रीज़न है। तीसरी बात करूंगा आपका जो लगेज बैग है उससे कोई भी सामान चोरी ना हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। और अगर आपका सामान कोई भी अभी तक चोरी हुआ है किसी भी एयरलाइन में तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चौथी मैं बात करूंगा कि आपके अगर लगेज बैग से कोई भी चीज़ सामान या कुछ भी आइटम चोरी होता है तो उसका फिर क्या होता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, शुरू करता हूं वीडियो पॉइंट बाय पॉइंट आपको सारी चीज़ें बताने के लिए, और ये सारे पॉइंट आपको शायद ही किसी चैनल पर जानने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करूंगा कि हैंड बैग और लगेज बैग में आप क्या क्या चीज़ें पैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, दोनों ही बैग के अंदर आप अपने क्लोथिंग और जो भी आपकी कॉस्मेटिक्स है वो पैक कर सकते हैं। बट दोस्तों, हैंडबैग के केस में आप अगर कोई भी कॉस्मेटिक पैक कर रहे हैं तो कोई भी लिक्विड सामान जो है वो आपका 100 ml से ऊपर नहीं जाता है। और दोस्तों, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी देता हूं कि क्या क्या चीज़ें हैंडबैग में ले जाना अलाउड नहीं है। तो आप ये स्क्रीन पे देख लीजिए, क्लियरली मेंशन है कि हैंडबैग में आप ये सब चीज़ें पैक नहीं कर सकते। आपका लाइटर, मैच बॉक्स, सीजर, कोकोनट, टॉय गन, कोई भी टॉय गन, फायर आर्म्स और अम्ब्रेला, नीडल, फोक या स्पून, ब्लेड और आपका कोई भी लाइटर या नाइफ, ये सारी चीज़ें आप हैंडबैग में नहीं लेकर जा सकते। तो ये ऐसी कोई भी सामान अगर आपके पास बैग में है जो हैंडबैग में है वो आपका अलाउड नहीं है, तो बिल्कुल भी आप ना रखें। लाइटर, माचिस और मैच बॉक्स या फिर ई सिगरेट वो आपका लगेज बैग में भी अलाउड नहीं है। तो दोस्तों, ये आपका हैंडबैग की बात होगी। अब लगेज बैग के अंदर आप कोई भी आइटम अपना वैल्यूबल्स नहीं रखेंगे, चाहे वो आपकी ज्वेलरी हो, कैश हो या कोई भी इंपॉर्टेंट सामान है, वो सिर्फ आप अपने हैंडबैग में ही रखेंगे। और लगेज बैग में आप अपना पावर बैंक, ई सिगरेट, मैच बॉक्स या स्मोकिंग लाइटर या फिर कोकोनट, ये सब चीज़ें भी आप अपने लगेज बैग में नहीं रखेंगे। आपका बैग स्कैनिंग में रुक सकता है। तीसरी बड़ी बात मैं आपको बता दूं, आपके लगेज बैग या हैंडबैग में गलती से भी कोई भी, अगर आप आर्मी वाले हैं या फिर आपके पास कोई लाइसेंस पिस्टल है या फिर आप कुछ भी, अगर आपके पास आर्म्स है यानी कि कोई भी पिस्टल या बुलेट है, अगर बैग में गलती से भी पैक हो जाता है तो दोस्तों आपका सीधा हैंडओवर पुलिस को दिया जाता है एयरपोर्ट से। आप बिल्कुल भी गलती ना करें, कोई भी बुलेट, डेड या लाइव, डेड यानी कि एक सिर्फ बुलेट का जो एक खोखा होता है वो, या फिर लाइव बुलेट यानी कि पूरी बुलेट रखी हुई है, बंदूक की गोली रखी हुई है आपके बैग में, तो इस केस में आपकी फ्लाइट नहीं होगी और आपको सीधा एयरपोर्ट एग्जिट कराकर आपका हैंडओवर पुलिस को दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया हैंडबैग और लगेज बैग में आप क्या क्या पैक कर सकते हैं, तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ कि आपका हैंडबैग और लगेज बैग अलग अलग क्यों दिया जाता है एयरलाइन की साइड से। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कई बार जब आप अपना बैगेज लगेज करते हैं और उसके बाद आप अपना हैंडबैग लेके गेट से और अब जहाँ पर आप जा रहे हैं वहाँ पहुँचते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपका जो लगेज बैग है वो नहीं आ पाया है, ड्यू टू कोई भी रीज़न रहा हो, बैग लेट चेक इन हुआ या कहीं पर रुक गया या स्कैनिंग में फंस गया, तो अब आपके पास सिर्फ आपका हैंडबैग रह जाता है और उसकी वजह से आपका बैग आने में 1 से 2 दिन लग जाते हैं और आपका सारा क्लोथिंग और सारा सामान या जो भी चीज़ था वो आपके लगेज बैग में था। तो ऐसी प्रॉब्लम में आप ना फंसे, इसलिए एयरलाइन आपका एक हैंडबैग देती है और एक आपको देती है लगेज बैग। तो आप कोशिश करें कि अपने जो हैंडबैग है जिसका वेट 7 kg होता है उसमें 2-3 कपड़े ऐसे रख लें कि अगर आपका बैग नहीं पहुंच पाता है तो आप उस हैंडबैग के आपके पास रहता है उसको आप यूटिलाइज कर पा, जब तक एयरलाइन आपको आपका लगेज बैग डिलीवर नहीं करती है। तीसरे पॉइंट पे मैं बात करूंगा कि आपके बैग से जो लगेज बैग आप देते हैं उससे चोरी होने से आप कैसे बचा सकते हैं कोई भी सामान। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि कोई भी वैल्यूबल आइटम, आपका ज्वेलरी, कैश या बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सामान है, उसको आप लगेज बैग में बिल्कुल ना डालें। चाहे आप लॉक भी कर दें तो भी सामान चोरी होने के चांसेस होते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि लगेज बैग और हैंड बैग इसीलिए अलग किया जाता है ताकि आप जो भी वैल्यूएबल, जो भी इंपॉर्टेंट सामान, आपके डॉक्यूमेंट, कैश, ज्वेलरी
वो सब आपको अपने हैंडबैग में रखना है ताकि वो आपकी कस्टडी में रहे, आपके पास रहे। क्योंकि लगेज बैग फ्लाइट में जाके बोर्ड होता है, बहुत सारी चीज़ें और प्रोसेस होके गुजरता है, तो वहाँ पर चोरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा। लगेज बैग में आप कुछ भी ऐसा सामान ना रखें। और दोस्तों लास्ट में आपको बताना चाहूँगा, अगर किसी भी एयरलाइन में आपके लगेज बैग से कोई भी कैश, ज्वेलरी या कोई भी वैल्यूबल आइटम या कोई भी ड्यूटी फ्री आइटम कुछ भी अगर चोरी हो जाता है, तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपको उसका कंपनसेशन मिले, क्योंकि एयरलाइन पहले ही सजेस्ट करती है कि लगेज बैग में ये सामान नहीं रखना है। अगर आपका भी कोई सामान लगेज बैग से चोरी हुआ है तो आपको उसका कंपनसेशन मिला एयरलाइन की साइड से, नहीं मिला तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था ताकि आप एयरपोर्ट पे आने से पहले वो सब चीज़ें जान जाएं जिनके बारे में आपको नहीं मालूम होता है जब तक आप फ्लाइट से आते जाते नहीं हैं। तो दोस्तों आपका जो है लगेज बैग होता है उसका अलाउंस आप अपनी एयरलाइन से पूछें। और अगर आपका हैंडबैग है तो हैंडबैग मोस्टली हर एयरलाइन में 7 केजी एक हैंडबैग अलाउड होता है। आप उसको प्रॉपर्ली इस तरीके से पैक करें ताकि आपका कुछ इंपॉर्टेंट सामान, आपकी कोई इंपॉर्टेंट 2-3 क्लोथिंग और ऐसा सामान आपके हैंडबैग में रहे, ताकि अगर आपका लगेज बैग ना आए तो आप उस हैंडबैग के सहारे 1-2 दिन सर्वाइव कर पाएँ जब तक एयरलाइन आपका लगेज बैग आपको डिलीवर करे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। लास्ट में आपको लेके आने वाला हूँ एक नया व्लॉग कश्मीर से। अभी कश्मीर ट्रैवल करने वाला हूँ बहुत ही जल्दी, और वहाँ से कितने का पैकेज है, कहाँ से फ़्लाइट है, सारी डिटेल देने वाला हूँ। तो तब तक चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यहाँ तक लाने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया।